Hello students, welcome again. I am Saman. I have taught you chapter 7, Amazing Animal Senses. In the first part, I have taught you sense of smell and sense of sight. Now, in this part, I am going to deal sense of touch. हमारा सेंस ऑफ टच क्या है? स्किन के थ्रू हम अपने टचिंग के बारे में पता चलता है. अब यहाँ पे जानवरों के सेंस ऑफ टच क्या है? डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सेंस ऑफ टच है. विस्कस और मॉस्टिक्स ऑफ कैट्स हेल्प देम टू फाइंड द वे अराउंड इन द डार्क. कैट्स की जो मॉस्टिक होती है तो ये इनको रास्ते अंधेरे में भी रास्ते इनको खोजने में हेल्प करती है. तो ये कहाँ से इनको टच की फीलिंग होती है? तो ये विस्कस या उनकी जो मूछें होती है कैट्स की, तो ये इसके थ्रू ये अपने अंधेरे में भी ये रास्ते खोजने में इनकी हेल्प करती है. बैट्स को जो है किसी भी वार्म्स ऑफ किसी भी दूसरे जानवर की डिस्टेंस से वो अपने नोज लीफ के थ्रू किसी भी दूसरे एनिमल्स के वार्म को ये लोग एक डिस्टेंस से ही दूरी से ही ये पता कर सकते हैं. तो यहाँ से इनके नोज लीफ के थ्रू ये किसी भी जानवर के वार्म को डिटेक्ट कर सकते हैं. द हेयर ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज हेल्प्स एंड डू डिटेक्ट चेंज इन द. अब जो बटरफ्लाइज के विंग्स पे जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इनको जब एयर के प्रेशर में जब चेंजिंग होती है तो ये इनके थ्रू ये पता लगा लेते हैं. इनके विंग्स पे जो हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं इनके थ्रू इनको एयर प्रेशर में जो भी चेंजिंग होती है तो इनके थ्रू ये पता कर सकते हैं. एक चिड़िया की जो चोंच होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है. टचिंग इनका काफ़ी सेंसिटिव होता है कि कभी भी आप लोग देखिएगा कि ये बर्ड्स जो है अपने ज़मीन पे अपनी चोंच से जब फूड के लिए ये करती है तो वो एक्स्ट्रा एक बीक के टिप पे वो सेंसरी ऑर्गन वहाँ पे टचिंग का उस पर सेंसरी ऑर्गन काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा होता है. तो वो ज़्यादा वो सेंसिटिव वहाँ पे टचिंग का वहाँ पे ज़्यादा वो भी सेंसिटिव होता है टचिंग के मामले में. फिश का जो सेंस ऑफ टचिंग जो है वहाँ पे हेड एंड बॉडी के अलावा और भी सेंस ऑर्गन है जो इनको हेल्प करता है कि और जो पानी में जैसे चेंजिंग होती है, पानी के प्रेशर में जो चेंजिंग होती है तो और वो वहाँ पे ये दूसरे शिकार को ये लोग फाइंड करने में भी इसको हेल्प करते हैं. सेंस ऑफ टेस्ट. जैसे हमारा सेंस ऑफ टेस्ट क्या है? टंग से हमें किसी भी चीज़ की के टेस्ट पता चलता है कि चाहे वो जो सामान है चाहे मीठा है या तीखा है या जैसा भी हो. तो लेकिन जानवरों का टेस्ट बर्ड जो है अलग अलग है, सेंस ऑफ टेस्ट अलग अलग है. फर्स्ट है अर्थवर्म की इंटायर बॉडी, होल बॉडी जो होती है इनके टेस्ट बर्ड से कवर अप होती है. वो घूमते चलते ही वो समझिए कि फूड अपने अंदर लेते चलते हैं. तो अर्थवर्म की सारी फुल्ली बॉडी जो है वो टेस्ट बर्ड से कवर अप होती है जो इनको चलते हुए भी पूरे फूड वो उन्हीं के अपने स्किन के थ्रू ही लेते हैं. बीज, हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज, जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, बटरफ्लाइज है, इनका जो इनके फीट पे इनका टेस्ट रिसेप्टर होता है. कभी एक बटरफ्लाई जो होती है वो अंडे देने से पहले जाके पहले लीफ पे ये श्योर कर लेती है कि वो लीव्स खाने के लायक है कि नहीं, कि जब वो जो यंग कैटरपिलर्स जब जन्म लेंगे तो वो लीव्स कैसा है, खाने लायक है कि नहीं. तो वो किसी भी पत्ते पे उड़ के जाती है और वहाँ पे अपने फीट के थ्रू वो पता लगाती है कि इसका टेस्ट कैसा है, नहीं है. तो यहाँ पे बीज, हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज के टेस्ट रिसेप्टर जो होते हैं उनके फीट होते हैं. अब है सेंस ऑफ हियरिंग. हमारा सेंस ऑफ हियरिंग क्या है? ह्यूमन का सेंस ऑफ हियरिंग है आइज नॉट ईयर्स. ईयर्स इज अ सेंस ऑफ हियरिंग फॉर द ह्यूमन. बट एनिमल्स के मामले में यहाँ पे स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेस जो है इनके साउंड्स कहाँ से डिटेक्ट करते हैं? ये जो उनके हेयर प्रेजेंट्स जो होते हैं उनके लेग्स पे कभी देखा होगा आपने स्पाइडर्स को काफ़ी नज़दीक से कि ये काफ़ी मुलायम लगेगा उनका पाँव के पास, क्योंकि वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये हेयर्स प्रेजेंट जो होते हैं ये इनका सेंस ऑफ हियरिंग है.
ये इनका साउंड्स डिटेक्ट जो होता है, यही जो हेयर इनके जो लेग्स पे, इनके फीट पे जो प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू ये साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्रास होपर के पूरे बॉडी पे हेयर होते हैं, तो यही हेयर जो है इनको साउंड डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ हेयर विच इज़ present on all over the body of grasshopper, they can detect sound. Crabs detect water currents with the help of the air present on the clouds. This picture is of crab. तो ये crab जो है, तो ये वाटर करंट्स के जो होते हैं, तो वाटर करंट जब होते हैं तो ये जो इनके क्लॉज में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको वाटर में जो करंट्स होते हैं इनके थ्रू इनके साउंड्स, इसी से ये साउंड डिटेक्ट करते हैं और इनको पता चलता है। बैट्स जो है काफ़ी हाई पिच स्क्विक्स निकालते हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड्स बोला जाता है। तो ये हाई पिच साउंड्स जो होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं, तो वो एक इको के हेल्प के थ्रू ये अपने ऑब्स्टिकल्स या मतलब कोई भी रास्ते में जैसे क्या है खतरा है या रास्ते में कोई टकराव है, क्योंकि और ये फूड कहाँ पे है, तो ये इकोज जो वो इकोज जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इनके थ्रू ये लोकेट कर पाते हैं कि कहाँ पे भोजन है या कहाँ पे हमारे लिए ऑब्स्टिकल या खतरे हैं रास्ते में। ठीक है। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये वेल्स और डॉल्फिन्स जो भी होते हैं, ये भी साउंड वाटर में मूव करने के लिए ये भी इको साउंड्स के थ्रू ही ये वाटर में इधर उधर ये लोग घूमते हैं। तो यहीं से इनको इको साउंड्स के ही थ्रू ये साउंड डिटेक्ट करते हैं। हंटिंग एनिमल्स हो गए आपको कैट, डॉग्स, लियोपर्ड्स एंड लायन, तो इनका सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है काफ़ी एक्सीलेंट, काफ़ी अच्छा होता है, कैट, डॉग, लियोपर्ड्स एंड लायन का। इसलिए इनका जो क्या होता है, कुछ भी जरा सा भी आहट होता है तो ये तुरंत इनका, तो जैसा कि टाइगर्स का भी सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है ये भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये पत्तों की खरखराहट से भी इनका कान पत्तों की खरखराहट तक भी हल्का हल्का जैसे थोड़ा सा भी होता है तो ये भी ये सुन सकते हैं। इनकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्रोकोडाइल एंड इवन हियर देयर यंग विंग्स। अब देखिए क्रोकोडाइल की हियरिंग सेंस इतनी है कि जब उनके यंग वंस जो एक शेल के अंदर होते हैं, मतलब अंडों के अंदर ही जब रहते हैं, तो ये उनके अपने यंग वंस की आहट जो है या वो उनको अंडों के अंदर से ही सुन सकती है क्रोकोडाइल्स। नाउ ये पांचों सेंस ऑर्गन्स आपको पता चल गया कि ये किसके थ्रू ये लोग इनको लोकेट स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, हियर कर पाते हैं, इनका सेंस ऑफ साइट, सब कुछ आप लोग जाना। अब ये लास्ट में है एनिमल ऑल्सो स्लीप। जैसे हम इंसान सोते हैं उसी तरह क्या जानवर भी सोते हैं। यहाँ पे एक बात आनी ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे सारे जानवरों की आपने सेंस ऑफ स्मेल जानी है, एक फैक्ट ये है कि डॉल्फिन की कोई भी सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती है, बट ये फूड को टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनिमल ऑल्सो स्लीप लाइक वी ह्यूमन बींग्स स्लीप। तो आप लोगों को लगता होगा कि जानवर सोते नहीं है, नहीं, जानवर भी सोते हैं और उनको भी रेस्ट चाहिए, सोते हैं, उनके बॉडी को भी आराम चाहिए, लेकिन उनके सोने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे डॉग स्लीप विद देयर आई क्लोज्ड वाइल काउ स्लीप्स विद देयर आइज ओपन। जैसे डॉग्स क्या होते हैं, अपनी आंखें बंद करके सोता है, और ये लिबर्ट गाय जो है वो अपनी आंखें खोल के सोती हैं। बैट्स हैंग देमसेल्व्स अपसाइड डाउन टू स्लीप्स। बैट्स जो है अपने आप को उल्टा टांग के सोती है, ये उल्टे डायरेक्शन में, वो अपने आप को अपसाइड डाउन हैंग कर लेते हैं और तब वो सोते हैं लाइक दिस। यहाँ पे ये है, इनका पाँव ऊपर है, सर नीचे है, ये इस तरह से पैर पे लटक के सोते हैं। हॉर्स स्लीप्स वाइल स्टैंडिंग। हॉर्स जो है घोड़ा खड़े ही सोता है, और डॉल्फिन जो है इनकी जब ये सोते हैं तो इनकी एक आँख खुली और एक आँख बंद होता है। माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं, जैसे जो दूर से मतलब माइग्रेट करके आते हैं, ये जब काफ़ी दूर से आते हैं, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं बिकॉज ड्यू टू ऑफ द टेम्परेचर चेंजिंग। जब टेम्परेचर चेंज होता है तब ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो ये उड़ने के दौरान ही ये
सोते हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी हज़ारों किलोमीटर इन लोगों को फ्लाई करके ये माइग्रेट होके आते हैं और इनको ये फ्लाइंग के दौरान ही ये सोते हैं। फिश एंड स्नेक्स जो होते हैं ये अपनी आंखें खुली सोते हैं और इनकी आईलिड्स नहीं होती हैं। कोआला बियर जो होते हैं ये कम से कम ये काफ़ी सुस्त जानवर होते हैं। कोआला बियर ये कम से कम दिन में 18 घंटे ये सोते हैं और रेस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, बम्बू लीव्स पे फीड करते रहते हैं। और ये 18 घंटे सोते हैं और समझिए कि सिर्फ 6 घंटे ये अपना खाना के लिए इधर उधर बम्बू लीव्स पे फीड करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। सॉरी, वन मोर टॉपिक इज हियर। एनिमल ऑल्सो कम्युनिकेट। जानवर भी क्या होते हैं, जानवर भी बातें करते हैं। जैसे एनिमल कम्युनिकेट, आप जानवर को, ये हम लोगों को भाषा तो समझ में नहीं आती है, ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन वेराइटी ऑफ वेज। ये अलग अलग वेज में ये कम्युनिकेट करते हैं। जैसे डॉग्स किस तरह से बार्क्स करते हैं, एक दूसरे घुराते हैं, तो इस तरह भौंकते हैं, तो ये थ्रू क्या कहते हैं, एक दूसरे से ये बातें करते हैं। एप्स जो होते हैं ये सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जैसे एंट्स, ये केमिकल्स के स्मेल्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। जैसे देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक शुगर के लिए अगर ये इनको खाना मिलता है तो कैसे पता चलती है, एक चींटी आती है फिर सारी चींटी आ जाती है, कैसे, क्योंकि ये केमिकल ट्रेल छोड़ती चली जाती है जिसके थ्रू दूसरी चींटियाँ भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये इनके कम्युनिकेट करने का तरीका होता है थ्रू द स्मेल्स ऑफ केमिकल। फीमेल ग्लो वर्म जो होती हैं ये एक सीरीज़ फ्लैश की सीरीज़ एक बनाती हैं और यहाँ के थ्रू जो है ये कम्युनिकेट करती है। हनी बीज जो है एक दूसरे के बताती है कि कहाँ पे से फूड लाना है। तो एक तरह से वो एक स्पेशल डांस पैटर्न करती हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के पैटर्न करती हैं। ये आप लोग को ये पैटर्न नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को पता चलेगा कि ये अलग अलग तरह की कॉम्बोज बनाती हैं और जिसके थ्रू ये क्या करती है, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाती है और फूड को लोकेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये अमेजिंग एनिमल सेंसेस पढ़ा, तो ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। आप लोग रिवाइज करिएगा और इसको चैप्टर को और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।